राधे। भगवान माया के अध्यक्ष हैं। सो दासी रघुबीर की, ये माया भगवान की दासी है, शक्ति है। और शक्ति शक्तिमान के बिना नहीं रह सकती, और शक्ति शक्तिमान के अंडर में रहती है। तो पहली बात तो माया भगवान की शक्ति है। दूसरी बात, ये माया जड़ शक्ति है। जैसे ये रुमाल जड़ है, जैसे ये माइक जड़ है, ऐसे ही माया भी जड़ है। इस माया में न मन है, न बुद्धि है, न आत्मा है। और सच पूछिए तो इंद्रियां, मन, बुद्धि भी जड़ हैं। वो तो आत्मा की चैतन्यता को प्राप्त करके इंद्रिय, मन, बुद्धि, चेतन के समान कार्य करती हैं। तो ये माया जड़ है। इसीलिए भगवान ने गीता में कहा, भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा अपरेयमितस्त्वन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीवभूतां महाबाहो ययेदम धार्यते जगत। गीता के 7वें अध्याय का 4था एवं 5वां श्लोक। भगवान कहते हैं मेरी 2 प्रकृति हैं, परा अपरा। परा प्रकृति जीव, अपरा प्रकृति माया। तो जीवों को परा प्रकृति क्यों कहा गया? क्योंकि ये चैतन्य है। और माया को अपरा कहा गया, निकृष्टा। क्यों? जड़त्वात्, क्योंकि ये जड़ है। आप कहेंगे माया जड़ है, अजी इतना कमाल करती है माया। कि शिव चतुरानन देखी डेराही अपर जीव के ही लेखे माही। फिर ये माया जड़ है? आप कहती हैं हाँ जड़ है। तो फिर ये चेतन के समान कार्य कैसे करती है? जैसे रसोई घर में स्त्रियां चिमटे का प्रयोग करती हैं ना, चिमटा जड़ है। आग के गोले को यहां से उठाकर वहां रख देता है, रोटी को यहां से उठाकर वहां रख देता है। कैसे? हाथ की शक्ति को पाकर। ऐसी ये माया भगवान की शक्ति को पाकर चेतन के समान कार्य करती है। लेकिन जिस प्रकार से चिमटा हाथ को चैलेंज नहीं कर सकता, उसी प्रकार से माया भगवान को चैलेंज नहीं कर सकती। जो माया सब जगह ही नचावा, जा सुचरित लखी काहू न पावा। सोई प्रभु भ्रू विलास खगराया, नाच नटी इव सहित सहाया। तो चूंकि माया भगवान की शक्ति है और जड़ शक्ति है, इसलिए जिस प्रकार से माया भगवान के ऊपर अधिकार नहीं जमा सकती, अधिकार क्या जमाएगी? सामने खड़ी नहीं हो सकती। विलज्जमानया तस्य स्थातुमीक्षा पथे मुया, भागवत कहती है। वो तो कांपती है भगवान के सामने खड़े होने में। तो इसी प्रकार से माया का पर्यायवाची शब्द है दुख।
जैसे माया भगवान के ऊपर हावी नहीं हो सकती, इसी प्रकार से एक बार आनंद मिल जाने पर कभी दुख हावी नहीं हो सकता। सदा सदा के लिए आनंद मिल जाता है। अब देखिए, ये आनंद भी 4 प्रकार का होता है, संक्षेप में समझिए। सात्विकम सुखमात्मोत्थम, विषयोत्थम तु राजसम, तामसम मोह दैन्योत्थम, निर्गुणम मदपाश्रयम। भागवत के 11वें स्कंद के 25वें अध्याय का 29वां श्लोक। एक तो होता है सात्विक सुख, एक राजस, तामस और निर्गुण सुख। तो सात्विक सुख किसे कहते हैं? ये आत्मा को मिलता है। जो ज्ञानियों को सुख मिलता है ना, वो सात्विक सुख कहलाता है। उसमें क्या होता है? वो ज्ञानी अपने को शरीर नहीं मानता, आत्मा मानता है, और वो सुख बहुत बड़ा सुख होता है। उसका हल्का सा आभास हम लोगों को भी मिलता है। कब? गहरी नींद में। जब हम गहरी नींद में सोते हैं, सपना भी नहीं देखते, और जब हम फिर उठते हैं तो हम क्या कहते हैं? सुख महमस्वाप्सम न किंचिदहम वेदिशम। आज मैं सुख से सोया, मैंने कुछ नहीं जाना। गहरी नींद में मां सो रही है, उसका बच्चा कई दिनों से बीमार है, मर गया, मर गया, बाढ़ में जाए, हम तो गहरी नींद में हैं। यह है सात्विक सुख का आभास। दूसरा होता है राजस सुख। हम लोगों को जो स्त्री, पति, माँ बाप, बेटे, रसगुल्ला इत्यादि से सुख मिलता है, वो राजस सुख है। तीसरा होता है तामस सुख। अज्ञानतावश जो हम शराब पीते हैं, मांस खाते हैं और फिर बड़े सुख की अनुभूति करते हैं, ये तामसी सुख है। और चौथा है असली सुख, निर्गुण सुख। ये भगवदीय सुख होता है, असली सुख है ये, जिसमें अनंत मात्रा का आनंद मिलता है। अब जो ये ईश्वरीय सुख है ना, असली सुख, आनंद, इसके 2 विशेषण हैं। सत चित, यानी सत आनंद, चित आनंद। जैसे संसार में हम कहते हैं ना, ये नीला कमल है, तो कमल का विशेषण क्या हो गया? नीला। ये लाल कमल है, तो विशेषण हो गया लाल। ऐसे ही उस भगवान का जो दिव्य आनंद है, अनलिमिटेड हैप्पीनेस, उसके 2 विशेषण हैं, सत, चित। पहले चित को समझिए। चित माने भगवान का जो आनंद है वो चैतन्य है, जड़ नहीं। इसीलिए जब जीव अधिकारी बन जाता है, कंप्लीट सरेंडर कर देता है, तो भगवान उसको अपना वो आनंद दे देते हैं, क्योंकि वो आनंद चैतन्य है, जड़ नहीं। और उस आनंद को प्राप्त करके फिर तस्मिन् तज्जने भेदा भावात, नारद भक्ति सूत्र, फिर वो जीव भगवान के समान ही हो जाता है। और दूसरा विशेषण मैंने बताया सत। वो आनंद जो है सत है, यानी नित्य रहता है, कभी छिनता नहीं। संसार का आनंद तो छिन जाता है। पहला रसगुल्ला खाया, बहुत सुख मिला, दूसरा रसगुल्ला खाया, सुख और कम, तीसरा खाया और कम, चौथा खाया और कम, पांचवा खाया, सुख समाप्त, छठा खाया, उल्टी होने लगी। लेकिन भगवान वाला सुख नित्य रहता है और प्रतिक्षणम वर्धमानम, निरंतर बढ़ता ही जाता है। हमारे श्री महाराज जी ने एक पद बनाया है ना, अनुपम रूप नीलमणि कोरी, अनुपम रूप। श्याम सुंदर का सौंदर्य कैसा है, इसकी उपमा किसी से नहीं दी जा सकती।
उर्धरि कर करी हाय गिरत सोई, लखत बार एक भूले हुजोरी, अनुपम रूप। एक बार अगर कोई अधिकारी जीव देख ले भगवान को, तो उस आनंद को, भगवान के शरीर में जो सौंदर्य है, माधुर्य है, उसका जो आनंद है, उसको वो सहन नहीं कर पाता और ऐसे हृदय में हाथ रखकर हाय कहकर और मूर्छित होकर गिर जाता है। भगवान के शरीर में विशेषता क्या है? प्रतंगानि छवि कोटि अनंगनी, सुषमा सुधा सार रस बोरी, अनुपम रूप। भगवान के प्रत्येक अंग का सौंदर्य ऐसा है कि एक एक अंग पर करोड़ों करोड़ों कामदेव न्यौछावर किए जा सकते हैं। और क्या विशेष बात है भगवान के शरीर में और भगवान के आनंद में? आप जिस अंग को देखेंगे वही अंग लगेगा ये सबसे सुंदर है। आपकी दृष्टि गई भगवान के चरणों पर, हैं? भगवान के चरण कितने सुंदर हैं, इसी से सुंदर तो और कुछ हो ही नहीं सकता। फिर थोड़ी देर बाद आपकी दृष्टि गई भगवान के हाथों पर, अरे हाथ तो उससे भी सुंदर है। फिर दोबारा आपकी दृष्टि गई चरणों पर, अरे चरण तो और भी सुंदर है। फिर आपकी निगाहें गई भगवान की आंखों पर, अरे अब तो गजब हो गया, आंखें तो और भी सुंदर है। यानी भगवान का जो अंग आप देखेंगे वो और सुंदर, उससे भी सुंदर है, ऐसा आपको प्रतीत होगा। जिनहि नांगनी नैनन निरखते, तिनहि न कहा कहा सरस बड़ोरी, अनुपम रूप। नीलमणि कोरी, अनुपम रूप। और एक बात और, एक विशेषता और है भगवान के शरीर में। अगर आप एक अंग को भी लगातार देखेंगे, दूसरे अंग पर दृष्टि नहीं डालेंगे, तो भी आपको आनंद बढ़ता हुआ प्रतीत होगा। इसीलिए तो वेद में कहा गया, यह पूर्वाय वेद से नवीयसे सुमज्जानये विष्णवे ददाशति। नित्य नवायमान है भगवान का शरीर। आपने भगवान का एक अंग देखा, मान लीजिए हाथ देखा, अरे कितना सुंदर है। फिर आंखें बंद की, फिर आंखें खोली, फिर हाथों को देखा, अजी अब की बार तो और भी सुंदर लग रहे हैं। फिर आपने आंखें बंद की, फिर खोली, फिर भगवान के हाथों को देखा, अजी आपके तो गजब हो गया। यानी जितनी बार आप भगवान के एक अंग को भी देखेंगे तो भी आपको आनंद बढ़ता हुआ प्रतीत होगा। क्यों? क्योंकि भगवान और सौंदर्य बढ़ा देते हैं। भक्त का प्रेम बढ़ा, भगवान ने माधुर्य बढ़ा दिया। फिर भक्त का और प्रेम बढ़ा, फिर भगवान ने माधुर्य बढ़ाया। फिर भगवान ने और माधुर्य बढ़ाया, फिर भक्त का प्रेम बढ़ा, फिर भगवान ने सुंदरता बढ़ा दी। वहां प्रतिक्षणम वर्धमानम नित्य नवायमान है वो रस, वो आनंद। अंत में कृपालुदास भक्त कहते हैं, कह कृपालु गागर महासागर, आव नयतन करोर करोरी,
अनुपम रूप। ये आँखें, ये बुद्धि, ये हृदय अनंत अगाध समुद्र का क्या वर्णन कर सकता है? उनकी सुंदरता का कोई जीव क्या वर्णन कर सकता है? जिस प्रकार से गागर में कभी सागर नहीं समा सकता, इसी प्रकार से भगवान के गुणों का कोई गान नहीं कर सकता। तो ये भगवान का आनंद प्रतिक्षण वर्धमान भी है। तो इस प्रकार से आप लोग समझ गए कि हम लोग ईश्वर के अंश हैं, और आनंद और ईश्वर ये दोनों पर्यायवाची शब्द हैं। इस प्रकार से हम आनंद के अंश हुए, और चूंकि प्रत्येक अंश अपने अंशी से ही स्वाभाविक रूप से प्यार करता है, इसलिए हम लोग स्वाभाविक रूप से आनंद से प्यार करते हैं। इसलिए हम सभी जीव आस्तिक हैं। लेकिन कल मैं आपके सामने ये बताऊंगी कि संसार का कोई भी जीव अनंत कोटि कल्प प्रयत्न करके एक क्षण को भी आस्तिक बन ही नहीं सकता। हाँ, आज मैंने ये सिद्ध किया, संसार का प्रत्येक जीव आस्तिक है, कोई नास्तिक हो ही नहीं सकता। लेकिन कल मैं आपके सामने ये सिद्ध करूंगी कि संसार का कोई भी जीव अनंत कोटि कल्प प्रयत्न करके भी आस्तिक बन ही नहीं सकता। लेकिन आप लोग घबराइए नहीं, उसके बाद ये भी सिद्ध किया जाएगा कि सभी लोग आस्तिक बन सकते हैं, सभी भगवान को जान सकते हैं। ये सब विषय क्रम से आते जाएंगे। बोलिए श्रीमद् सद्गुरु सरकार की जय, लाडली लाल की जय।